हेलो एवरीवन। तो आज अपनी वीडियो में हम जिस वैकेंसी को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से। तो वहाँ से वेरियस टीचिंग पोजीशंस निकली हुई हैं जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है और काफ़ी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं। प्रोफेसर्स के लिए 8 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 7 वैकेंसी है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 15 वैकेंसीज हैं। और अगर हम देखें तो इसका जो पे स्केल है वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्रोफेसर्स के लिए एकेडमिक लेवल 4 का पे स्केल है जिसमें कि आपको मंथली 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक मिलेंगे। और फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 13A रहने वाला है जिसमें कि आपको 1,31,400 से लेकर 2,17,100 तक मिलेंगे। और फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 है जिसके लिए 57,700 से लेके 1,82,400 तक मिलेंगे। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट्स इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन की गई है। तो सबसे पहले इन्होंने जो डेट मेंशन की है वो ये की है कि कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो 11 जून 2026 से ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 10 जुलाई 2026 एंड अप टू 12 PM। एंड लास्ट हार्ड कॉपी को सबमिट करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई 2026 एंड अप टू 5 PM। लास्ट में इन्होंने एक नोटिस और भी मेंशन किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि लास्ट जो वैकेंसी आई थी 5 जून 2023 में फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वो कैंसिल कर दी गई थी। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इसमें पहले से ऑलरेडी अप्लाई किया था उनको फिर से इस फ्रेश नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। बस उनको जो एप्लीकेशन फीस है वो पे नहीं करनी पड़ेगी इस बार क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, तो इसके लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहने वाली है। तो आप यूजीसी के नॉर्म्स जाके चेक कर सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिटेल्ड वैकेंसी कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो पहले अगर देखते हैं प्रोफेसर्स के लिए, तो प्रोफेसर्स के लिए मैनेजमेंट स्टडी, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, मलयालम, लिंग्विस्टिक्स, जोलॉजी, लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स, इन सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। और नंबर ऑफ पोस्ट हर किसी डिपार्टमेंट में 1-1 है और यहाँ पे इन्होंने फर्दर कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी मेंशन की हुई है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं तो अप्लाई करना अच्छा रहेगा आपके लिए। और नेक्स्ट देखते हैं फॉर एसोसिएट प्रोफेसर मैनेजमेंट स्टडी, मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मलयालम डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है एंड नंबर ऑफ पोस्ट हर डिपार्टमेंट में 1-1 है। नेक्स्ट कैटेगरी उन्होंने मेंशन की हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मलयालम, लिंग्विस्टिक, लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स, जोलॉजी, इकोनॉमिक साइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वर्क, जियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, इन सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन की हुई है एंड कैटेगरी मेंशन की हुई है। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी है और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है तो ये आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है रिजर्वेशन वाली जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए के लिए है और जिसके लिए जो डिसेबिलिटी का बेंचमार्क होना चाहिए वो ब्लाइंड और लो विजन। तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो नेक्स्ट उन्होंने जो मेंशन किया है वो है जनरल इंस्ट्रक्शंस, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक दिया हुआ है और साइट दी हुई है। और ऐसे क्वालिफिकेशंस के बाद में आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम तक जो भी कंप्लीट हो चुकी है वही कंसिडर की जाएगी। उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद में आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करना मैंडेटरी है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट क्लेम्ड बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, और ये जो हार्ड कॉपी को भेजने का एड्रेस दिया हुआ है उन्होंने, द रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सॉरी केरला एंड तेजस्विनी हिल्स, परिये, कसरगोड, केरला।
और जो भी आप हार्ड कॉपी भेजोगे उसके एनवेलप पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, नोटिफिकेशन नंबर एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर। और बाकी की जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो जाके आप चेक कर लीजिएगा। और हाँ, एप्लीकेशन फीस अगर हम देखते हैं तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 2000 रुपीज है। और वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD को कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं करनी है। और ये जो एप्लीकेशन फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, और जो कि आप अगर एक बार ये फिल कर देते हैं तो आपको वो वापस नहीं मिलेगी। बाकी इन्होंने एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने हाईलाइट किया हुआ पॉइंट कि अगर आप प्रीवियस कोई भी सर्विस या एक्सपीरियंस को क्लेम करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो साफ साफ स्पेसिफाई करना चाहिए कि डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ एक्सपीरियंस विद पीरियड ऑफ सर्विस, scale of pay, nature of appointment, regular, contract, temporary, scale of pay, nature of organization, state government, central government, PSU, autonomous body, aided, private, etc. एंड ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, लिविंग ऑर्डर्स को वो एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं कंसिडर करेंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पहले से ही तैयार रखिएगा अप्लाई करने से पहले। ओके, सो ये सारी की सारी कंडीशंस, टर्म एंड इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, आप जाके एक एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको सब कुछ शॉर्ट में बता दिया और जो जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया है। और अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो उन्होंने ये मेल आईडी भी प्रोवाइड कराई हुई है, तो आप इस पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू।